अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए मटन की यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। ये बनाने में बहुत आसान है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। और ये सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा तवानाई देती है जिस्म को, और जिस्म को गर्म रखने में भी बहुत बेहतरीन साबित होती है। और सर्दियों के मौसम में जो गला ख़राब होता है, ज़ुकाम खांसी होती है, तो इसमें अगर हम ये मटन की हड्डियों की यखनी बनाकर पिएं तो ये हमें बहुत ही ताकत देती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं। और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के डाल दिया है और उसको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने 6 लौंग के दाने डाले हैं, 7 से 8 मैंने काली मिर्चों के दाने डाले हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। अब इन चीज़ों को भी प्याज के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आग को हमने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना वरना प्याज जल जाएंगे। तो यहाँ पर गरम मसाला प्याज फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 8 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दूँगी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चॉप करके डाला है क्योंकि मुझे चॉप करके साबित लहसुन ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको भी हम अच्छे तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने आधा किलो के करीब हड्डियों वाला मटन जो है वो डाला है और इसमें 1-2 गोल बोटियाँ भी डाल दी हैं। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे मटन को कि इसका रंग तब्दील हो जाए, इसका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब मटन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने फिर 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है और नमक डालकर इसको फ्राई कर लिया है। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया है। तो काली मिर्च और धनिया पाउडर डालने के बाद हम मटन को फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने मटन को और मिसालों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाल लिया है, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने पानी कम डाला है। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इन मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि उसमें गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। मिसाले डालने के बाद और पानी डालने के बाद अब हम इस पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी जो यखनी के लिए हमने डाला है बॉयल होने लगेगा तो हम जो है कुकर को मैं बंद कर दूंगी 25 मिनट के लिए। इसमें मैं वेट लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप पानी डालने के बाद उसको 3 से 4 घंटों के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ 25 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है तो यहाँ पे मेरी यखनी तैयार है। जो छोटे गोश्त की मैंने यखनी बनाई है, मटन सूप, ये बहुत ही मज़े का बना है और इसका जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो गया था और जो कि हाथों से ही जो है वो टूटता चला जा रहा था और मुंह में जाके घुल रहा था। तो आपने मटन को अच्छी तरह से गलाना है। तो यहाँ हमारी यखनी तैयार है। आप इसको गरम गरम सर्व करें। आप चाहें तो इस पर धनिया जो है सब्ज़ धनिया छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और इसको गरम गरम रोटी के साथ इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।